अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, अ रिलेशन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस द रिजल्ट एज ट्रू, फॉल्स, ए और बी, नन। आप देखें, रिलेशन एक्सप्रेशन जो होती है वो या तो ट्रू रिटर्न करती है या फॉल्स। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास मैं कहूँ 3 ग्रेटर देन 5, तो ये आप देखें कि 3 5 से बड़ा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 5 इक्वल टू 5, तो 5 5 के इक्वल है, तो आंसर इसका होगा ट्रू। और अगर मैं कहूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है, लेकिन 5 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे इसने कहा है ए और बी। यहाँ पे आप नोट करें, उसने और लिखा है। इट मीन्स कि या तो ये ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा। और अगर यहाँ पे हम और ऑपरेटर अप्लाई करें तो इन दोनों का रिज़ल्ट कंबाइन होकर हमें ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए और बी। ए एंड बी नहीं होगा, ए और बी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एंड लिखें तो फिर यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट फिर फॉल्स हो जाएगा, जबकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा एमसीक्यूज है, द ऑपरेटर दैट कंपेयर टू वैल्यूज़ आर, कि वो ऑपरेटर जो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, जैसा कि ये तीसरा है, लॉजिकल नॉट डिनोटेड बाय एस, कि लॉजिकल नॉट जो है वो टर्नरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, बिटवाइज है या यूनरी। तो लॉजिकल नोट को हम जब भी यूज़ करते हैं एक ऑपरेंड के साथ यूज़ करते हैं। ऐसी है, हम इसको दो ऑपरेंड्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये इस तरह से नहीं होगा, तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर वर्क विथ टू ऑपरेंड्स, तो वो कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ वर्क करता है। तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो एक ऑपरेंड के साथ वर्क करता है, बाइनरी जो है ये दो ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। मिसाल के तौर पर ए प्लस बी, दो ऑपरेंड है, एक ऑपरेटर है। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर या इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर है बाइनरी। फिफ्थ एमसीक्यूज है, विच चॉइस हैज़ हाईएस्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस व्हेन एग्जीक्यूटेड एक्सप्रेशन, कि कह रहा है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है जब एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। तो ये आंसर हमें ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक आइडिया नोट कीजिएगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जब हम एक एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी, ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो कह रहा है कि इनमें से किसकी प्रेसिडेंस हाई होगी। तो जब हम एक एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंस चेक करते हैं। प्रेसिडेंस क्या होती है? प्रेसिडेंस वो ऑर्डर होता है जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स को एवेल्यूएट किया जाता है। मिसाल के तौर पर
इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस इनसे ज़्यादा है, लेकिन ये तीनों ऑपरेटर सेम लेवल पे हैं और ये तीनों ऑपरेटर सेम लेवल पे हैं। आइडिया नोट कीजिएगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि ये वो ऑर्डर होता है जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर को एवेल्यूएट किया जाता है। तो यहाँ पे देखें कि इन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है ये हाई है और इनकी लो है, लेकिन ये तीनों सेम लेवल पे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सा पहले एवेल्यूएट होगा। तो इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होता है, ये वो ऑर्डर होता है जिसमें सेम लेवल के ऑपरेटर्स को एवेल्यूएट किया जाता है। तो देखें ये तीनों ऑपरेटर सेम लेवल के हैं, तो इसकी एसोसिएटिविटी होगी लेफ़्ट टू राइट के पहले पैरेंथेसिस चेक होंगी, फिर पोस्टफिक्स, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट पोस्टफिक्स। ठीक है, इसी तरह से इसकी प्रेसिडेंस भी लेफ़्ट टू राइट होगी और पहले मल्टीप्लिकेशन चेक की जाएगी, फिर डिवीजन, फिर मॉड्यूलस। तो यहाँ पे देखें कि इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम कैन नॉट, वेरिएबल और कांस्टेंट नेम के दरमियान पीरियड में स्पेस नहीं हो सकती। हम ऐसे वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते, ये स्पेस है और बी, यहाँ पे स्पेस नहीं हम दे सकते वेरिएबल के नेम्स के दरमियान। फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल डेटा टाइप्स आर आल्सो कॉल्ड रियल डेटा टाइप, इनको रियल डेटा टाइप भी कहा जाता है। अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तभी अगर हम वैल्यू असाइन कर दें उसको तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि ये डिक्लेरेशन होगी, लेकिन अगर मैं वैल्यू साइन कर दूं तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी वेरिएबल की। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट किस फॉर्म में होता है, ए की पावर एन। ए हमारे पास बेस है, एन हमारे पास पावर है, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सपोनेंट का होना ज़रूरी है। तो ये एमसीक्यूज़ थे जो आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किए। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।